हेलो एंड नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज़ सोशल जस्टिस। क्या है जस्टिस और क्या है सोशल जस्टिस। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जस्टिस किसी भी सोसाइटी की सबसे बेसिक फाउंडेशनल नीड है। इसको आप ऐसे समझिए जैसे कि लव। यस, कैसे? जिस तरीके से लव किसी भी इंडिविजुअल के लिए बेसिक फाउंडेशनल नीड है, उसी तरीके से जस्टिस भी सोसाइटी की फाउंडेशनल नीड है। आप इसके बिना समाज को इमेजिन कर ही नहीं सकते। कैसे? आइए समझते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जिस तरीके से लव हर एक इंडिविजुअल के लिए ज़रूरी है, उसी तरीके से जस्टिस प्रत्येक समाज के लिए ज़रूरी है। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ये है कि जस्टिस और लव हम जिस तरीके से सोसाइटी में एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है, व्हाट वी एक्सपेक्ट, और वैसे ही हमें डिलीवर करना चाहिए। वी शुड डिलीवर, ठीक है। इसी कंसेप्ट के साथ जो अगली चीज़ जो हमें समझ में आती है जस्टिस के बारे में, जस्टिस सोसाइटी के अंदर, ठीक है, मल्टी डायमेंशनल होगा या टू डायमेंशनल होगा। एक तरफ से आप जस्टिस को इंश्योर करोगे तो वहीं आप ये उम्मीद करोगे कि जस्टिस जो है आपको भी मिले। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जस्टिस के बारे में ये है कि जस्टिस सोसाइटी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट नेचर है, और वो नेचर समाज के अंदर हर एक व्यक्ति के वेलफेयर के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं जस्टिस और जस्टिस के अलग अलग थीम्स के बारे में हम यहाँ पे बात करने की कोशिश करेंगे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज व्हाट इज जस्टिस, ठीक है। तो यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें दिखाई देती है वो है आपका कि जस्टिस एक्चुअली में है क्या, किस चीज़ को हम यहाँ पे जस्टिस के तौर पे बात कर रहे हैं, विच वी आर टॉकिंग अबाउट जस्टिस। तो जस्टिस यहाँ पर एंशियंट हिस्ट्री से कनेक्ट करते हुए देखते हैं तो एंशियंट हिस्ट्री में जस्टिस को हम धर्म के तौर पे जानते हैं, ठीक है। धर्म अ ड्यूटी जो हमें करनी चाहिए, ठीक है, जो एक इंसान का सबसे इम्पॉर्टेंट दायित्व है, ठीक है। हिस्टोरिकली जस्टिस को एज अ धर्म के तौर पे देखा गया है। जस्टिस इज इक्वल टू धर्म, ऐसा हम बोल सकते हैं, क्योंकि जस्टिस भी उसी तरीके से काम करता है जैसे कि धर्म। दोनों को एक सिक्के के दो पहलू मान सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इमैनुअल कांट ने क्या था कि जस्टिस का मतलब होता है कि ह्यूमन डिग्निटी के साथ बिहेवियर करना, ठीक है। ह्यूमन डिग्निटी के साथ बिहेवियर करना मतलब ये कहते हैं कि जैसा आप दूसरों से एक्सपेक्ट करते हो, ठीक है, डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अदर्स, you have to practice for the same। तो जस्टिस यहाँ पर धर्म इमैनुअल कांट के हिसाब से जैसा आप खुद के लिए चाहते हो वैसा आप समाज को दो, वैसा आप सोसाइटी को प्रोवाइड करो, ठीक है। इसके अलावा अगर हम एंशियंट ग्रीक फिलॉसफी की बात करें, सोक्रेट्स एंड प्लेटो, ठीक है, प्लेटो की जो बुक है रिपब्लिक, इसमें वो जस्टिस को, ठीक है, जस्टिस इज द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ सिविलाइज्ड सोसाइटी। एथेंस में प्लेटो ने सोक्रेट्स के साथ जो इनजस्टिस देखा था वो सारी ऑब्जर्वेशन उन्होंने अपनी बुक रिपब्लिक में डाली। वापस आते हैं थोड़ा सा धर्म के कंसेप्ट पे, ठीक है। धर्म इज इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी या ड्यूटी,
कर्तव्य। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सोशल जस्टिस, जैसे कि इंडियन फिलॉसफी अगर आप देखो तो श्रीमद् भगवद गीता, इसमें ड्यूटी के बारे में बताया गया है। कृष्ण अर्जुन को एडवाइस देते हैं कि ए पार्थ, डू योर ड्यूटी, बिकॉज ड्यूटी इज द ट्रू जस्टिस फॉर सोसाइटी। आज आप ड्यूटी नहीं करोगे तो कल को सोसाइटी में इनजस्टिस फैलेगा। जिस व्यक्ति को जो काम करना चाहिए, जो वो काम डिजर्व करता है, उसे वो काम करते हुए देखना इज अ ट्रू जस्टिस। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं समाज के नेक्स्ट जो एलिमेंट, जिस तरीके के हम समाज को चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड जस्ट सोसाइटी। जस्ट सोसाइटी का मतलब क्या है? समाज में, जिस समाज में हम जस्टिस को देख रहे हैं, हम उसी समाज को जस्ट सोसाइटी बोलेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि हर व्यक्ति को, ठीक है, हर व्यक्ति को उसका हक, ठीक है, ईच वन ऑफ ड्यू। जस्टिस इज ऑल अबाउट ईच वन ऑफ ड्यू। जस्टिस कहता है कि जो व्यक्ति जो डिजर्व करता है, द पर्सन वन हु इज डिजर्विंग what he or she should get as a true idea of justice। इसी चीज को जब हम देखें, जस्ट सोसाइटी इज ऑल अबाउट अ सोसाइटी वेयर ऑल द रिसोर्सेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, या ये कह सकते हैं कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस। समाज में कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया ही इसलिए जाता है ताकि हर व्यक्ति को उसका ड्यू मिल सके। एज ए सोशल बीइंग, हर व्यक्ति के जो ड्यूज होते हैं उसको प्रॉपर तरीके से इंश्योर करने का जो काम है, दैट इज द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विद द हेल्प ऑफ स्टेट। ठीक है, चाहे वो रिसोर्स एलोकेशन की बात हो, ठीक है, चाहे सोसाइटी के अंदर वैल्यूज ऑफ राइट्स की बात हो, ठीक है, चाहे सोसाइटी के अंदर हर व्यक्ति के सोशल पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की बात हो। यहाँ पे जस्टिस का जो थीम है वो इक्वल ट्रीटमेंट की बात करता है, क्योंकि हर व्यक्ति लॉ के सामने बराबर है, इक्वलिटी बिफोर लॉ। इवन इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, वहाँ पर भी आर्टिकल जो है, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, ठीक है, आर्टिकल 16(4), ये जस्टिस को बहुत अच्छे से डिलीवर करने की गारंटी देते हैं। तो कुल मिला के सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मेकिंग ऑफ जस्ट सोसाइटी इज ऑल अबाउट अ सोसाइटी वेयर देयर इज ईच वन इज गेटिंग वंस ड्यू। हर व्यक्ति अपने जो पोटेंशियल को, अपने सोशल स्किल्स को, समाज में आगे बढ़ने के मौक़ों को प्रॉपर तरीके से गेन कर रहा है, आगे बढ़ पा रहा है और अपने लिए बेटर सोच पा रहा है। ऐसे समाज की कल्पना जो है जस्टिस के थीम से करी जा सकती है। इसके बाद जब हम बात करते हैं आगे, हमें दिखाई देता है कि इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है कि जब हम जस्टिस के बारे में बात करें तो हमारे दिमाग में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ आती है वो है आपका ह्यूमन बीइंग, बिकॉज ह्यूमन बीइंग इज द रेशनल क्रीचर। ठीक है, ह्यूमन बीइंग जो है वो क्या है, वो रेशनल क्रीचर है। एज अ रेशनल क्रीचर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, एज अ रेशनल क्रीचर सोसाइटी में उसको आगे बढ़ने के बराबर मौके चाहिए। और वो बराबर मौके कैसे मिलेंगे? जब जिस सोसाइटी में जस्टिस का एलिमेंट होगा। एंशिएंट टाइम में अगर हम हिस्ट्री को थोड़ा सा इसके साथ देखने की कोशिश करें तो हमें दिखाई देगा कि बहुत टाइम तक समाज के अंदर एक ऐसा ग्रुप था जिस ग्रुप को समाज के मेन स्ट्रीम रिसोर्सेज से अलग रखा गया था। वी नो अबाउट द धर्मसूत्रास एंड धर्मशास्त्रास, जहाँ पर दिखाई देता है कि
सोसाइटी के अंदर एक पार्टिकुलर ग्रुप जिसको शूद्र कैटेगरी में काउंट किया जाता था, समाज के रिसोर्सेज से वो अलग रहते थे, उनको समाज का रिसोर्सेज नहीं मिल पाता था। दे वर सेपरेटेड, दे वर एक्सप्लॉइटेड, इवन दे वर नॉट गिवन द राइट टू देम व्हाट दे वर डिजर्विंग। ठीक है, वही चीज़ जब हमारे संविधान को बनाया गया, वो चीज़ संविधान निर्माताओं के दिमाग में ये बात बहुत क्लियर कट थी कि क्या हम ऐसे समाज की कल्पना कर सकते हैं जिस समाज में जस्टिस का कोई एलिमेंट ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल्स, जब हम जस्टिस के बारे में बात करें तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक बात रहना चाहिए, दैट इज ऑल आर ह्यूमन बीइंग। और ह्यूमन बीइंग रेशनल है, वो सोचना जानता है, उसके अंदर पोटेंशियल है, उसके अंदर आइडियाज है, वो आगे बढ़ के अपने लिए, अपने समाज के लिए कुछ बेहतर कर सकता है। और इसीलिए उस पार्टिकुलर इंडिविजुअल को इक्वली समाज में राइट्स मिलने चाहिए, मौके मिलने चाहिए, अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, उसको उतनी आज़ादी मिलनी चाहिए जिससे वो अपने आप को ग्रो कर सके, डेवलप कर सके, आगे बढ़ सके। ठीक है, इक्वल राइट्स। और इक्वल राइट्स का मतलब कि समाज में हर व्यक्ति इक्वल है और उसके पास जो मौके हैं लॉ ने या कॉन्स्टिट्यूशन ने या स्टेट ने वो उसको बराबर दिए हैं। इसमें किसी भी तरीके का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, यही जो जस्टिस है, ये जस्टिस का एलिमेंट सोसाइटी में अफर्मेटिव पॉजिटिव एक्शंस को प्रमोट करता है, जिससे समाज एक वेलफेयर स्टेट के रास्ते में चलता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम पॉलिटिकल साइंस के फादर अरिस्टोटल की डेफिनेशन को दोबारा से रिकॉल करने की कोशिश करें तो बहुत अच्छा आइडिया निकल कर आता है कि स्टेट केम इनटू एग्जिस्टेंस फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड एंड शैल बी रिमेन फॉर सो। स्टेट को बनाया यही गया था कि लोगों के वेलफेयर को इंश्योर करे। और लोगों का वेलफेयर कैसे इंश्योर होगा? लोगों का वेलफेयर इंश्योर होगा जब समाज में जस्टिस का एलिमेंट रहेगा। फिर से मैं दोबारा से दोहराऊंगा कि जस्टिस इज लाइक अ लव। आप जैसा खुद के लिए चाहते हो वैसा समाज के लिए भी आप अपने आप को प्रूफ करोगे। ठीक है, अब यहां पर पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन जो है हम उसको समझेंगे कि जब हम बात करते हैं जस्टिस के बारे में तो हमारे दिमाग में आइडिया आता है कि देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन। इवन इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 15 बोलता है साफ साफ, देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन इन द नेम ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन। बट द प्रॉब्लम इज सभी को हम एक साथ एक तरीके से देख नहीं सकते, एक तरीके से ट्रीट भी नहीं कर सकते। हाँ, अपॉर्चुनिटीज इक्वली मिलेंगी। ठीक है, लॉ सबके लिए एक जैसा है, बट देयर शुड बी सम प्रोपोर्शनेट आइडियाज। क्या है ये प्रोपोर्शनेट आइडियाज? देखो, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है यहां पर, जज सोसाइटी आपकी तब बनेगी समाज के अंदर जब इक्वल राइट्स प्लस प्रोपोर्शनेट जस्टिस मिलेगा। व्हाट इज प्रोपोर्शनेट जस्टिस? इमेजिन कीजिए कि एक गेम है, ठीक है, और इस गेम के जो कंटेस्टेंट हैं वो है आपके 50, और उन सभी के लिए एक रूल बना हुआ है कि वो उस रूल के हिसाब से चलेंगे। ठीक है, लॉ ऑफ द गेम। और जो लॉ ऑफ द गेम है वो 50 लोगों के लिए बराबर है। बट क्या हो, इसमें से जो 50 में से जो 2 लोग हैं वो डिसेबल्ड हैं या दे आर नॉट अप टू द मार्क इन टर्म्स ऑफ नेचुरल एबिलिटीज, तो उस समय गेम के अंदर उनके लिए कुछ ऐसे केयर या उनके लिए कुछ ऐसे प्रिविलेजेस लाए जाएंगे जिससे वो समाज के मेन स्ट्रीम में सही तरीके से दौड़ सके। अपनी डिसेबिलिटीज़ के बावजूद भी ये समाज का कर्तव्य बनता है, हम हर किसी को एक तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते।
ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे क्या सभी को एक जैसा पे मिलना चाहिए फॉर डिफरेंट वर्क? नो, नहीं मिल सकता। तो इसी को हम बोलते प्रोपोर्शनल जस्टिस, ठीक है। प्रोपोर्शनल जस्टिस का जो आइडिया है वो पॉवर्टी के रिगार्डिंग, दोज हु आर पुअर, दोज हु आर मार्जिनाइज्ड, they must have socio-economic and educational privileges so they can grow, वो आगे बढ़ सके, वो समाज के मुख्य धारा में खुद को जोड़ सके। बैकवर्डनेस को मिनिमाइज करने के लिए प्रोपोर्शनल जस्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जब अपना आइडिया दिया था दलितों के लिए, तो उनका ये कहना था कि दलित जो समाज में बहुत लंबे समय से एक्सप्लॉइट होते आ रहे हैं, समाज में उनको थोड़ा सा अगर प्रोपोर्शनल जस्टिस मिल गया या थोड़ी सी एक्स्ट्रा केयर मिल गई तो वो भी मेन स्ट्रीम में आ सकते हैं। तो प्रोपोर्शनल जस्टिस इज आइडिया विच वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल राइट्स प्लस प्रोपोर्शनल जस्टिस, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है समाज के अंदर वो ये है कि जो जस्टिस है, जस्टिस सोसाइटी के अंदर बहुत सारी चीज़ों को कम कर सकता है। देयर आर मैनी काइंड ऑफ सोशल गैप, और उन गैप्स को कम करने के लिए समाज में जस्टिस का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। गैप इन टर्म्स ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ वेजेस or the job or the livelihood, in terms of safety, in terms of leadership, किसी भी तरीके का सोशल गैप क्यों ना हो, उस गैप को मिनिमाइज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है आपका जस्टिस। जस्टिस का जो मेन थीम है वो ये भी कहता है कि समाज में हर व्यक्ति को जो स्पेशल नीड है उसको आइडेंटिफाई करा जाए, हर व्यक्ति के स्पेशल नीड्स को आइडेंटिफाई करके समाज के अंदर उसको रिसोर्सेज की एक्सेसिबिलिटी मिले, ठीक है। समाज के इंक्लूजन में वो बहुत अच्छा रोल प्ले कर सके, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन हो समाज में, और फाइनली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वो एम्पावर हो सके। तो ये जो आइडिया है जस्टिस का, ये समाज के अंदर एक ऐसे समाज को क्रिएट करना चाहता है जो वेलफेयर स्टेट हो। पॉलिटिकल साइंस का पूरा जो बेसिक फाउंडेशन है ना, वो उसी चीज़ पर टिकी हुई है, वेलफेयर स्टेट। जितने भी आइडियाज़, जितने भी वैल्यूज़, वो सब एक चीज़ पे फोकस करते हैं कि हाउ टू मेक और हाउ टू क्रिएट अ वेलफेयर स्टेट। और वेलफेयर स्टेट को क्रिएट करने में सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल है वो प्ले करता है जस्टिस, विच इज ऑल्सो नोन सोशल जस्टिस, बिकॉज बीइंग अ सोशल मेंबर, ठीक है। जैसे कि ऑगस्ट कॉम्टे ने कहा था कि वी ऑल आर सोशल एनिमल, बीइंग अ सोशल एनिमल वी आर गारंटीड सोशल जस्टिस, जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, बीइंग अ सोशल पार्टनर, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, इसमें हमारा रोल इन्वायरमेंट का भी आता है। इन्वायरमेंट के साथ जो इनजस्टिस हो रहा है वो कैसे हो रहा है, बिकॉज सम ऑफ द पर्सनालिटीज और द एंटाइटीज, उनके माइंड में ये है कि इंटायर रिसोर्सेज आर ऑक्यूपाइड बाय देम, दैट्स वाई दे आर मिसयूजिंग द रिसोर्सेज। और वो चीज़ आपकी तब रुकेगी व्हेन देयर इज अ साइंस ऑफ एनवायरमेंटल जस्टिस। एनवायरमेंटल जस्टिस इज आवर फाउंडेशनल वैल्यू, उसके बिना आप अच्छे समाज की कल्पना नहीं कर सकते ना, क्योंकि एनवायरमेंट हर किसी को पार्टिकुलरली इम्पैक्ट डालता है। तो जस्टिस का ये थीम भी है, एनवायरमेंटल जस्टिस। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है जस्टिस के लिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू understand social justice is to have equal distribution of resources with proportionate ideas of justice. Thank you. Have a nice day.